91.2 NIVA छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपूर चंद पटेल और मेरे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सनोज कुमार जी। तो सनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरे दोस्त सनोज भाई, हम दोनों ही दृष्टिबाधित हैं और हम NIVA से म्यूजिक का कोर्स कर रहे हैं और इसी बार हमारी एक दूसरे से जान पहचान हुई है। तो सनोज भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी दृष्टिबाधिता कब से है, बाई बर्थ है या बाद में है? ये जन्म से है। जी, जन्म से है। तो आपको दृष्टिबाधिता के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? सबसे पहले तो जब छोटे से थे तो मम्मी पापा गाइड करते थे। जब बड़े हुए उसके बाद धीरे धीरे लोग जानने लगे कि ब्लाइंड का भी स्कूल होते हैं। जी। उसके बाद 2009-10 में कैंप से ट्रेनिंग की ब्रेल का ट्रेनिंग करने के बाद म्यूजिक लाइन में गए। ऐसे घूमते रहे, करते रहे। उसके बाद साइटेड से सामान्य के साथ पढ़ाई किए और यहाँ आए, फार्म वार्म भरे। जैसा कि आपने बताया कि आपने सामान्य विद्यालय से पढ़ाई की, जी। तो सोचने वाली बात है कि आप दृष्टिबाधित थे तो आपने सामान्य विद्यालय से पढ़ाई की, तो उस दौरान आपको किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत तक सामना करना पड़ा, मगर जो वहाँ के टीचर थे, हमारे IT टीचर विवेक तिवारी सर, वो हर हफ्ते आते थे पढ़ाने के लिए। जो लिखते थे, लिख करके रखते थे, हर हफ्ते आकर को पेपर मेरा जांचते थे। ब्रेल तो आपने सीखी नहीं थी, सामान्य में आपको लिखना मतलब कैसे आया? नहीं, 2008-9 में ब्रेल से ट्रेनिंग की थी ना वहाँ कैंप में, तो वहाँ से हम लोग को कहा गया कि भाई आप लोग जाइए सामान्य स्कूल के साथ पढ़ाई कीजिए। तो सामान्य स्कूल में पढ़ाई करने से पहले आपने ब्रेल सीख ली थी मतलब? जी, 2005-4 में भी और 9-10 में भी। तो सनोज भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपने कैंप में ब्रेल सीखा, तो सरकार ऐसे कौन से कैंप लगाती है और कितने दिनों के लिए लगाती है और कितने दिनों में आपने ब्रेल सीखा? ऐसे तो सरकार कैंप इसलिए लगाती है, 6 महीने का चलता है, 10 महीने का चलता है, 3 महीने का भी चलता है। कम से कम ब्लाइंड ब्रेल सीख ले, अपना चलने फिरने का मोबिलिटी और सब कुछ उसमें होता है। जी। अपना खाना बनाना, खाना और मतलब सब कुछ करना पड़ता है। उसमें 3-4 महीने लगे सीखने में ब्रेल। जी। तो सरोज भाई, जैसा कि आपने बताया कि कैंप लगते हैं ब्रेल सिखाने के लिए, तो ये कैंप गांव में लगते हैं या शहरों में लगते हैं? नहीं, शहर में लगते हैं। जी। तो आपने बताया कि मोबिलिटी और खाना बनाना ये सब भी सिखाते हैं, तो आपने इनमें से कितनी चीजें सीखी? हमने तो सिर्फ ब्रेल सीखी, मोबिलिटी चलने वालने की सीखी। अच्छा, तो आपने बताया कि कैंप लगते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो ये कैंप आपके घर से कितनी दूर पे लगता है? मेरे घर से कम 60-70 किलोमीटर दूरी है। तो इतनी लंबी दूरी आप कैसे तय करते थे? पहले शुरू में मतलब सर आकर बताए, श्रीनिवास तिवारी सर। उसके बाद पिताजी लेकर गए और वहाँ एडमिशन कराने के बाद उसके बाद 6 महीने रहे। उसके बाद फिर गए, पिताजी लेकर आए, फिर अपने आप आने जाने लगे। तो अपने आप आने जाने में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई? कुछ होती थी कठिनाई,
जी। फिर करते करते हो गया अपने आप से। तो सनोज भाई, जैसा कि आपने बताया आपके घर से वो 60-70 किलोमीटर की दूरी पे वो कैंप लगता था, तो क्या आपका डेली का आना जाना था या आप वहीं रहते थे? नहीं नहीं, वहीं रहते थे। गवर्नमेंट सब कुछ देती, खाना कपड़ा सब कुछ देती। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की ट्रेनिंग सेंटरों के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमारे दृष्टिबाधित भाई शिक्षित और प्रशिक्षित हो सके। अच्छा, यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? जब वहीं ट्रेनिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे वहीं कैंप में ही, तो मतलब ब्रेल किताबों में पढ़े थे भाई देहरादून NIBH इतना बड़ा स्कूल है, जी। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो छोटे थे तब से ही मेरा मतलब सपना था यहाँ आना। उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली से लोग फार्म निकला, तो फिर राम नाइक सर, उनका मैं आभार प्रकट करते हुए, मैं उनका भी चरण स्पर्श करते हुए, और कई बार सर को कॉल किए, सर ने बताया कि भाई आ जाओ। टाइम नहीं मिल रहा था, तो हम और राहुल एक दिन आए, फार्म डालकर फिर चले गए। जैसा कि आपने बताया कि राम नायक सर ने आपको कॉल करके बुलाया, जैसा कि वो NIBH के म्यूजिक टीचर हैं, जी। तो उनसे आपकी जान पहचान कैसे हुई? मेरी जान पहचान तो 2009-10 में ही हुई थी। कैसे, कहाँ से? कैंप में ही कुछ लड़कों से ही जानकारी हुई थी। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से अपने लिए और कहाँ तक? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो 2004-05 में बलिया में स्कूल चलता था, नगीना ज्योति दृष्टिबाधित विद्यालय पांडेपुर सौरा बलिया, तो वहाँ 3-4 में सीख रहे थे। सीखते उसके बाद वहाँ स्कूल बंद हो गया, उसको फिर 2-4 साल घर पे रहे। उसके बाद कैंप में आ गए, वहाँ 6 महीने ट्रेनिंग किए। तो वहाँ से आए तो म्यूजिक में घुसे गए, तो वहाँ से भी 8 तक कैंप में ही किए। उसके बाद हमारे यहाँ स्कूल है रामकरण इंटर कॉलेज, वहाँ 9th 10 11 12 किए। तो सुनील भाई, आपके परिवार की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसे कि आप दृष्टिबाधित हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप भविष्य में कुछ कर सकते हैं या नहीं? मतलब इस तरह की कोई चर्चा, मतलब किसी भी तरह की बातचीत आपने सुनी? जी। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपके घर वालों की? हमारे घर वालों को तो यही है कि हम अच्छे पद पे जाएं, कुछ करें। क्योंकि ज्यादातर दृष्टिबाधितों के साथ ये होता है कि उनके घर वाले नाउम्मीद हो जाते हैं कि ये भी लाइफ में कुछ कर सकेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपके घर वाले आपसे उम्मीद करते हैं। अच्छा, समाज की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे? मतलब गांव के लोग या पड़ोस के लोग आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं? मेरे बारे में तो सब लोग अच्छे से बात करते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं तो एक दोस्त भाई की तरह रहते हैं, और ऐसा वो लोग नहीं सोचते हैं कि ब्लाइंड है तो ये है वो है। हमारे तरफ ये नहीं है। सरोज भाई, कभी ऐसा हुआ कि कभी रास्ता चलते वक्त आप किसी ने आपकी दृष्टिबाधिता का मजाक उड़ाया हो और आपको बहुत हर्ट हुआ हो उससे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर, क्योंकि दृष्टिबाधित भाइयों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं जी। कि लोग चलते उनकी दृष्टिबाधिता का मजाक बनाते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपके साथ ऐसा नहीं होता है। तो फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? आप अपनी लाइफ को लेकर क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? इतना सब कुछ पढ़ लिख। मेरी ये लाइफ का तो ऐसे तो ख्वाहिश है मेरा टीचर बनने का। तो किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं और क्या तैयारियां की आपने उसके लिए? ऐसे तो टीचर बनने का मेरा, म्यूजिक का टीचर बनने का मेरा ख्वाहिश है। तो म्यूजिक में आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा या कुछ किया है कोर्स? नहीं, अभी नहीं किया है। आगे करने की प्लानिंग है? जी। तो सनोज भाई, इतनी बातें तो हो गई, ये बताइए आपकी हॉबीज क्या है? मतलब आपके शौक, आपकी रुचि को मनोरंजन के तौर पे क्या पसंद है, खाने के तौर पे क्या पसंद है, कुछ इसके बारे में बताइए। मनोरंजन का तो मेरा साज बजाना ही पसंद है ज़्यादातर से। हारमोनियम, आर्गन और बेंजो यही सब पसंद है। और खाने में तो भाई जो है दाल चावल, यही सिंपल खाना है। फास्ट फूड नहीं पसंद करते आप? नहीं। चलिए, अच्छी बात है। ये वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और आपके सपने क्या क्या हैं लाइफ में? मैं तो लाइफ में सपने यही देखते हैं कि मेरा जिंदगी जो अच्छा गुजरे और मेरा लाइफ सब कुछ अच्छा चले। जी, ये तो हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ अच्छी चले जी। मगर फिर भी कुछ स्पेशल चॉइस, मतलब किस तरह का लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं? अभी कुछ इसके बारे में अभी तो सोचे नहीं है। तो सनोज भाई, जाते जाते आप हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे और दृष्टिबाधित भाई हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जो आने वाली पीढ़ी है, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी में कभी हार न माने और ज़्यादातर से मेहनत अच्छी करें और अच्छा अपना जिंदगी बनाए, सफल बनाए। जी सनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। हमको भी आपसे और आप सभी इस डिपार्टमेंट से भी मिल करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार।
कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात। हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।